अभी माइक मत हटाइए, अभी माइक मत हटाइए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप सरकार के द्वारा यहाँ खड़ी हुई हैं? नहीं सर, प्राइवेट प्लेटफॉर्म के जरिए आपने नौकरी की ना, आपने अपनी स्किल के आधार पे नौकरी हासिल की है ना। मुझे लगता है केजरीवाल वाला सपना आपने कल रात को जरूर देखा होगा। इस वजह से आम आदमी पार्टी आज जहाँ परेशान है कि भाई साहब आज जाऊँ का नहीं, मतलब दूसरी जगह जाए कि ना जाए मुंह दिखाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे ना झाड़ू से नहीं पोछा से साफ करने का काम आम जनता कर देगी। कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी लेने के लिए ही आम आदमी पार्टी बनाई गई है। क्यों? कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा ही कांग्रेस का एजेंडा है। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक कहेगी। आप पब्लिक नहीं है? मैं पब्लिक हूँ। पब्लिक तो बताइए मैं ना तो सर, हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन के खड़ी हुई है। आज डिफेंस के क्षेत्र में कितना अच्छा काम सरकार ने किया। अपने युवाओं को कांग्रेस के कार्यकाल में कौन सा हथियार भारत में निर्मित होता था, कौन सी पिस्तौल, कौन सी गन मशीन भारत में बन रही थी। आज डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने जो किया है, पिछले 70 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया। आज सेना को ताकतवर बनाए, जब तो हम चीन और पाकिस्तान की सीमा पर डटकर खड़े हुए हैं। एक बार फिर से सोशल मुद्दे पर आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे उन मुद्दों पर जिस पर पूरे दुनिया की नजर है। जीडीपी से लेकर भुखमरी का जो इंडेक्स आया है उसमें आप हैरान हो जाएंगे कि हम पाकिस्तान और श्रीलंका से भी नीचे है, सिर्फ अफगानिस्तान से बचे हुए हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि अफगानिस्तान से भी नीचे चले जाए। सर, जो अभी हमारा जो इंडेक्स आया भुखमरी को लेकर, उसके साथ ही जो कांग्रेस ने सीधा निशाना साधा है कि ये जो हुआ है वो बीजेपी के राज में हुआ है, बीजेपी खा गई है, बीजेपी ने घोटाला किया है, फलाना ढिकाना। क्या कहेंगे आप इस पर? ये वही बीजेपी है जिसका बलबूते पे आज और हम बिना मास्क के यहाँ मिल रहे हैं, वरना तो यहाँ लाशों के ढेर पड़े रहते। ये वही बीजेपी है जिसके बलबूते पे आज पूरा वर्ल्ड भूखमरी से तरस रहा है। वर्ल्ड में World War III के द्वार पे खड़े हैं हम सब, पर इंडिया आज भी दुनिया के लिए एक सबक बन के खड़ा है इस स्टैंडिंग पोजीशन पे। आज यूएन से लेकर जितना भी वर्ल्ड का, IMF को ले लीजिए, UN को ले लीजिए, सब इंडिया को कोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया आज एक एक विश्वगुरु की ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ जो लीडरशिप का क्वालिटी है, ये लीडरशिप क्वालिटी आज कहीं ना कहीं दुनिया को सीख लेने की ज़रूरत है। इसी वजह से चाहे आप UN हो, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, सब ने इसके ऊपर टिप्पणी की है। आज उसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात, जब UN में कोई फ्रांस, आपको भी पता होगा, फ्रांस जब वहाँ भाषण देने जाता है तब इंडिया को कोट करते हैं। ये हमारे लिए बदलाव की दिन है और मुझे लगता है कम से कम मोदी जी जब तक है। आपको लगता है जीडीपी पर थोड़ा काम करना चाहिए? मैम, अगर हम आज जहाँ पे खड़े हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थनैतिक व्यवस्था बन के खड़े हुए हैं, आपको नहीं लगता है कि 5वीं ये बड़े उपलब्धि में नहीं है? और 2028 तक जो ग्राफ आप देखें, 2028 तक ये सर, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो न्यूज़पेपर में जीडीपी का मजाक बन के फ्रंट पेज पे छपा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें अपना सनातन संस्कृति पे गर्व है, हमें अपना हिंदुस्तान पे गर्व है। भले ही कोई बोले एक दिन यही वेस्टर्न वर्ल्ड है जो कभी मजाक बनाया था, साइकिल में ले जाते हुए आपने भी मिसाइल का मजाक बनाया हुआ था, और हम नहीं, आज मिसाइल दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। हम जब खरीदते थे, आज दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं मिसाइल। ये एक बेंचमार्क बना कि नहीं बना? बेंचमार्क बना ना, तो ये लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर है। और एक लीडरशिप क्वालिटी पूरा दुनिया नहीं, पूरा भारत का हर भारतवासी देखा और दुनिया ने भी देखा है, जहाँ करप्शन इंडेक्स से लेकर करप्शन में नंबर 1। आज स्कीम का बात होता है, तब स्कैम का बात होता था। डेली आप सुबह आँख खोलते ही स्कैम देखेगा, डेली स्कैम देखने को मिलता था। आपको लगता है कि 2024 के चुनाव में जो है इन सब का असर पड़ने वाला है? महंगाई से लेकर बेरोजगारी से लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं। देखिए, नो डाउट महंगाई है और जो बेरोजगारी है किसी हद तक अब कंट्रोल हो चुकी है। वो हमारा देश जो है ना, हम बेरोजगारी तो विपक्ष कह रहा है, मगर उसके पीछे जो रीज़न है वो उस पर चर्चा नहीं कर रहा। वो रीज़न जो है वो पूरी दुनिया को परेशान किया, उसका कोविड। ना आप उसको झुकला सकते हो। 2 साल हम घर बैठ कर रहे हैं, हम भी जूझे, कंपनियां भी जूझी, सबकी वजह। अब वो पार्टी
उसको पॉलिटिकल मुद्दा कैसे बनाया जाए, ये आज विपक्ष जो है पूरी कोशिश किया कर लेकिन रहा है। सर लोगों का यही मानना है और सवाल भी है बीजेपी से कि भाई वो इस पर चर्चा करते क्यों नहीं है। हमेशा विपक्ष पर सवाल उठा लेते हैं लेकिन कभी खुद महंगाई और बेरोजगारी पे बात करते हैं। मैं इसमें बात करूंगा कि उन्होंने 70 साल सिर्फ चर्चा ही की, उन्होंने वो चर्चा ही चाहते हैं। वो बीजेपी से पूछ रहे हैं। भाजपा काम कर रही है, भाजपा काम कर रही है और रिजल्ट दे रही है। 5वीं अर्थव्यवस्था बन रही है, वो क्या कागजों में बन रही है क्या? आप अगर आज वहाँ पे कोई इंडेक्स का अगर वो उसका हवाला देकर कर रहे हो, उन्होंने ही 5वीं अर्थव्यवस्था भी तो कोट की है, आप उसको कैसे झुकलाएंगे? क्या कह रहे थे सर आप? मैं ये बोल रहा था, इन्होंने जब बोलते हैं कि इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, तो डिबेट यहाँ जनपद में बैठते कर तो होगी नहीं, या तो अपना खानदान में वहीं डिबेट होता है। डिबेट जहाँ पे करना है तब तो तुम वॉक ओवर करके बाहर निकलते हो भाई साहब, तब वहाँ पे हंगामा ये कर देते हो। सर 2024 में जो है, अभी अगर 2024 पर निगाह लगाए तो आम आदमी पार्टी थोड़ा उभर कर सामने आ गई है और कहीं ना कहीं टक्कर देती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि 2024 में कुछ बड़ा खेल होने वाला है? मुझे लगता है केजरीवाल वाला सपना आपने कल रात को जरूर देखा होगा। इस वजह से आम आदमी पार्टी आज जहाँ परेशान है कि भाई साहब आज जाऊँ का नहीं, मतलब दूसरी जगह जाए कि ना जाए मुंह दिखाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे ना झाड़ू से नहीं पोछा से साफ करने का काम आम जनता कर देगी। लेकिन सर जो बीजेपी है उसको कहीं ना कहीं टक्कर तो देती रही है, आप इसको मानेंगे भी नहीं मानेंगे? एक बात बताइए, भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतती है, इसका मतलब ये तो नहीं है क्रिकेट की दुनिया में और खिलाड़ी खेलेंगे नहीं और टीमें खेलेंगी नहीं। बीजेपी अपनी सत्ता में काबिज है, इसका मतलब ये तो नहीं है विपक्ष खत्म हो जाएगा। विपक्ष में अगर केजरीवाल है तो केजरीवाल को चुनौती देगा, अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस चुनौती देने वालों को जिंदा रहना ही चाहिए ना। तो सर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जो है कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी आ जाएगी? देखिए, कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी लेने के लिए ही आम आदमी पार्टी बनाई गई है। क्यों? कि आम आदमी पार्टी का एजेंडा ही कांग्रेस का एजेंडा है। आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। कांग्रेस खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि कांग्रेस के एजेंडे को आम आदमी पार्टी फॉलो कर रही है। लेकिन कांग्रेस में अभी जो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया जाता है प्रदेश अध्यक्ष तो उनकी दशा सुधारने की बात कही जा रही है। देखिए, आप कह रहे हैं दशा सुधारने की बात है, लेकिन अगर मल्लिकार्जुन अगर अपने फैसले खुद ले और एक पपेट बन के ना रहे, क्योंकि हमें तो पूरा अभी यही लग रहा है कि वो एक पपेट की तरह ही काम करने वाले हैं। जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री को पपेट बनाया था ना, उसमें वो कहीं ना कहीं पीछे से ऑर्डर फॉलो करते थे। अगर उसी तरह किया तो ये विपक्ष आज भी खत्म हो और कल भी खत्म होने वाला है। ये जो यात्रा कर रहे हैं ना, इससे कोई असर नहीं होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ आज बड़ी एक सोचने वाली बात है कि 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और अहम राज्य हो रहे हैं, और देखिए इनका जो युवराज है जो पार्टी का, वो अलग ही कोई धुन में खोया हुआ है। देखिए, अगर युद्ध होता है ना तो कहते वीरों को बुलाना नहीं पड़ता, उसी तरह राजनीति में अगर चुनाव है ना तो नेताओं को वहाँ शिरकत करनी पड़ती है, कार्यकर्ता तभी पहचाना जाता है। लेकिन सर अगर गठबंधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को तो कमजोर पड़ता दिखाई पड़ रहा है ना। देखिए, लगता नहीं है कि देखिए गठबंधन पहले भी हुए, उसका आपने रिजल्ट देखा है, जनता ने असर देखा है इनका। महागठबंधन ऐसे हाथों में हाथ डालकर पूरा, केजरीवाल भी उसमें इंक्लूड था। आज तो लोग जो विपक्ष वाले, कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं रीजनल पार्टी, सेंटर की पार्टीज, वो विपक्ष का नाम सुनकर किसके साथ करना है? कांग्रेस के साथ ना भाई ना। आज कांग्रेस की हालत इस कदर हो गई है कि रीजनल पार्टी तक उनको मतलब बाइकआउट कर रही है अपनी। लेकिन सर जनता भी खफा है बीजेपी से, आप मानिए इस बात को। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर युवाओं में काफी गुस्सा है। 2024 का चुनाव बता देगा कि खपा कौन है। जनता बीजेपी से खपा है, कांग्रेस से, हमारा ठगबंधन से। जैसे आप गठबंधन कह रही, वो ठगबंधन है। अगर गठबंधन होता तो वो 2018 में 19 में ही सक्सेस हो गए होते। आप किस बिना पर कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी सरकार आएगी? मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक कहेगी। आप पब्लिक नहीं है? मैं पब्लिक हूँ। पब्लिक तो बताइए मैं तो मैं कह रहा हूँ ना, आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन के खड़ी हुई है। आज डिफेंस के क्षेत्र में कितना अच्छा काम सरकार ने किया। अपने युवाओं को कांग्रेस के कार्यकाल में कौन सा हथियार भारत में निर्मित होता था? कौन सी पिस्तौल, कौन सी गन मशीन भारत में बन रही थी? आज डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने जो किया है, पिछले 70 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया। आज सेना को ताकतवर बनाए, जब तो हम चीन और पाकिस्तान की सीमा पर डटकर खड़े हुए हैं। मिशन मार्स
अब मैं इसी में जोड़ूंगा मिशन मार्स। कोई इन्होंने एक बात की कि कोई टाइम था एक कार्टून बनता था, वहाँ किसान जा रहे हैं और शायद वो मिसाइल के लिए। आज उसके बाद एक और कार्टून, जब 104 सैटेलाइट लॉन्च किए एक साथ भारत ने, तब एक कार्टून इंडिया की तरफ से भी बना कि वही जो बिजनेसमैन आगे वहाँ बैठे थे ना अंदर कार्टून, और बाहर वो रिक्शे वाले जो कार्ट खींच रहे थे ना, वो अंदर बैठे हैं और उनको बोल रहे थे कि हमारी मिसाइल भी लॉन्च कर दीजिए। आज भारत जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में भी, जैसे मिशन मार्स, ये हमारा कि हम सोचते थे कि हमारा आदमी भी कोई ऊपर जाएगा, मिशन मार्स में हम भी जुड़ेंगे। ये एक उपलब्धि जो है ये भी भाजपा सरकार। सर, युवाओं की जो रेलगाड़ी वाली वीडियो वायरल हुई है, सभी ने देखी होगी ना, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये बेरोजगारी है ना सर? जो युवा, इतने युवा हैं, कह रहे रोजगार है देश में रोजगार कहाँ है भाई? ऐसे 2 दिन पहले की वीडियो है, आपने देखी नहीं शायद। मेरे पास आओ, जो कम्युनिटी अल्पसंख्यक है, मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, उसका एक भी 5 साल का बच्चा कहते मैं बेरोजगार हूँ, तो मैं आप जो कहोगे वो कर दूंगा। 5 साल का बच्चा भी पंचर जोड़ के अपना रोजगार चला रहा है। लेकिन ये बेरोजगार वही लोग हैं जो स्किल डेवलप नहीं करना चाहते, खुद के अंदर हुनर पैदा नहीं करना चाहते। अब हर किसी को सरकारी नौकरी सरकार नहीं देगी। अभी माइक मत हटाइए, अभी माइक मत हटाइए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप सरकार के द्वारा यहाँ खड़ी हुई हैं? नहीं सर, प्राइवेट प्लेटफॉर्म के जरिए आपने नौकरी की ना, आपने अपनी स्किल के आधार पर नौकरी हासिल की है ना, कि आपके परिवार से सोर्स लगाया गया तक मेरी बिटिया को नौकरी। लेकिन सर, प्राइवेट कंपनियां कब तक नौकरी देगी? सरकार भी तो कुछ कर रही है। प्राइवेट अब देखिए, युवा जो है वो सरकारी जॉब के लिए अगर काम करते हैं तो उनको सरकारी जॉब देनी चाहिए। सरकार सिस्टम बनाती है, सरकार सिस्टम बनाती है, सिस्टम चलाती है, प्राइवेट कंपनियां ही हैं। कोई सरकार के पूरे देश कैप्चर कर लेगी? लेकिन सर, कुछ जो वादा किया था वो तो निभाना चाहिए ना। कौन सा देश ऐसा है जिसमें प्राइवेट कंपनियां अपना बिजनेस नहीं कर रही हैं, रोजगार नहीं दे रही हैं? आप नौकरी छोड़ के सरकार के पास चली जाओ फिर। लेकिन अच्छा, तो प्राइवेट कंपनियां बंद हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो सरकार ने वादा किया था, क्या वो वादा निभाना नहीं चाहिए? सरकार तो अपना वादा पूरा कर रही है। कोरोना काल के बाद जो पूरे विश्व का हाल हुआ है, आप 15 लाख नहीं, 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं, 15 करोड़ रुपए मिले हैं। ये कहना है 15 लाख रुपए, 15 लाख पे आप सुनिए 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुनने की हिम्मत करिए। अरे हिम्मत सुनिए, किसको आए भैया? सुनिए 15 लाख मुझे आए, 15 लाख मुझे आए हैं। अगर देश के सैनिक को अच्छी बंदूक मिली है, अच्छी गन मशीन मिली है, देश को अच्छी मिसाइलें मिली है, तो भाई मेरा अधिकार है उन पे, मेरी रक्षा के लिए बनाए गए। अग्निवीर को भी इधर युवाओं से पूछ लेते हैं सर, एक सेकंड। ये युवा है, अग्निवीर में जाएंगे ये? पिछले 5 साल से आएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? पिछले बेरोजगार भाई, सर बोलने दीजिए। देखिए, सबको कहने का क्या, बोलने दीजिए, बोलिए सर। तैयारी में बहुत अंतर होता है भाई, मतलब तैयारियों जाने में बहुत। तैयारी क्या होती है? तैयारी में समझ नहीं पा रहा क्या होता है? तैयारी क्या होता है? तैयारी क्या होता है? सरकार ने घर पे बैठ के खिलाया है। मैं बताता हूँ, कोरोना टाइम वाली है ना बात, सरकार ने घर पे बिठा के खिलाया है। लेकिन सर, भुखमरी में तो हम सबसे पीछे हैं। क्यों, कौन कह रहा है भूखमरी में? अरे आप इंडेक्स देखिए, बस अफगानिस्तान पाकिस्तान करते उससे भी नीचे आगे और श्रीलंका। अरे इंडेक्स देखिए सर, इंडेक्स देखिए। कौन कह रहा है बेरोजगार है यहाँ पे? बेरोजगार मैं जॉब दे रहा हूँ अभी, बताओ। जिसको मैं कह रहा हूँ कितने मीट्रिक टन अभी अनाज भेजा है हमने, वो हमसे ऊपर। सर जनसंख्या, एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ सबसे नीचे आगे। 70 साल हो गए, 70 साल में राम मंदिर किसने बनवा दिया? कौन सी सरकार ने बनवाया? मंदिर छोड़िए, आप मंदिर छोड़िए, मंदिर छोड़िए। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं कौन सी सरकार ने मंदिर बनवाया मुझे बताओ। नहीं मिलेगी मंदिर से आप खाओगे? भाई साहब भुखमरी की बात कर रहे हैं। अगर भारत में भुखमरी ज्यादा होती तो पाकिस्तान को मदद नहीं भेज रहा होता, श्रीलंका को मदद नहीं भेज रहा होता, अफगानिस्तान को मदद। सर आपने इंडेक्स के बारे में पूरा पढ़ा है? भाई इंडेक्स बना कौन रहा है? कौन बना रहा है इंडेक्स? वर्ल्ड वाइड से आता है इंडेक्स, आपको पता होना। तो भारत की छवि खराब करने के लिए यूरोप के देश, पश्चिम के देश, बांग्लादेश की ट्रेन की वीडियो है वो, और 2016 में पोस्ट हुई है। मैं आपको उसका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी डिटेल निकाल के दूं। वो वीडियो बांग्लादेश की वीडियो है। आज एक रैली की फोटो डाली है इनके नेता ने, कांग्रेस के। वो कहाँ की है? वो वहाँ पे कोई नामीबिया में पता नहीं कहाँ पे उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया, उसकी वीडियो डाल दी कि हमारे साथ इतने लोग। लेकिन सर युवाओं की वीडियो सही है, वो उसे आप झुटला नहीं सकते, वो कोई फेक वीडियो नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से युवा पेपर देने के लिए जा रहे हैं और जिस तरह से उनकी जो
व्यवस्था थी उसकी पोल खुली है। बहुत बड़ी घटना हो सकती थी सर, कुछ भी हो सकता था सर, कुछ भी हो सकता था। बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। ये तो एग्जाम की बात है ना। आप महाराष्ट्र लोकल्स में गए हैं, कभी सफर किया है, उसमें भीड़ देखी है। उसमें एक टाइम था, अभी आप जाएंगे ना शाम के टाइम जब क्लोज ऑफिस। सर देखिए, मुंबई की लोकल का सबको पता है, लेकिन यूपी की लोकल का ऐसा हाल नहीं था ना, उस पर सवाल उठ रहे हैं। जहां पर सीएम योगी जी हवाई दौरा कर रहे हैं, वहां पर युवाओं की ऐसी हालत है, जबकि पता है कि कुछ ही सीटों पर जो है एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन लाखों युवा जो है अपना किस्मत आजमाते। सीएम है, वो 10 लाख नौकरियां देने वाला था, उसका क्या हिसाब है? अभी वो आते ही बोल रहा था ना कि मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा, तो उसका बताइए। 9वीं फाल जो पास जो वहाँ का तेजस्वी यादव है, उसने भी तो बिहार में देनी थी। बिहार की बात हम तेजस्वी यादव से क्यों ना पूछे? अब मैं मोदी जी की बात करता हूँ। मोदी जी ने क्या किया है? अब सुनना एक चीज, ये कहते हैं मोदी जी से 15 लाख लो। सर आप किस चीज के 15 लाख मांग रहे हैं? मोदी जी ने ये कहा था कि 15 लाख। सर आप एक सेकंड सर, एक सेकंड। नौवीं पास करने का है, सर एक मिनट। मोदी जी ने